आप इस वक्त दिल्ली में हैं तो आप हर रोज़ अपने फेफड़ों में 12 से 13 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहे हैं, यानी 13 मिनट अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ कम कर रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद ये भी इलाके उतने ही प्रदूषण से प्रभावित हैं जितना कि दिल्ली, लेकिन दिल्ली की चर्चा ज़्यादा होती है। सोचिए कि दिल्ली में हर तीसरे बच्चे के फेफड़े संक्रमित हैं। हर तीसरे बच्चे के फेफड़े संक्रमित हैं। दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी को इस हाल में लाने का जिम्मेदार कौन? सरकार। दिल्ली जहां प्रधानमंत्री भी रहते हैं, दिल्ली जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रालय तो रहता ही है, दिल्ली जहां देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, जहां जिससे भारत चलता है। और सोचिए, इनके घरों में जाकर ज़रा देखिए, आपको एयर प्यूरिफायर्स मिल जाएंगे हर कमरों में। इन मंत्रियों के, इन नेताओं के घरों पर एयर प्यूरिफायर्स लगे हैं और आम आदमी का बच्चा अपने फेफड़े खराब कर रहा है। बात तो और ख़राब हो जाती है जब प्रदर्शन का अधिकार छीन लिया जाता है। दिल्ली के इंडिया गेट में सिविल सोसाइटी की तरफ से एक प्रदर्शन रखा गया था। वहाँ पर लोग पहुँचे, लोगों ने तख्ती लेकर के वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ समय बाद पुलिस ने उन्हें हटा दिया। इंडिया गेट से उन्हें घसीटते हुए कॉलर पकड़ के ज़बरदस्ती बसों में भरा गया और उन्हें डिटेन करके इंडिया गेट से नरेला ले जाया गया, जो कि करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। क्योंकि इस प्रदर्शन में पूरे परिवार के साथ, क्योंकि नेता लोगों का तो प्रदर्शन था नहीं कि सब आ गए जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, सिविल सोसाइटी का प्रदर्शन था। आम लोग पहुंचे थे। किस लिए पहुंचे थे? अपनी सांसों के लिए पहुंचे थे। किससे सवाल थे? दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से। अभी हाल ही में हम एक न्यूज़ लॉन्ड्री का एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें लोगों से, जो पर्यावरण मंत्री हैं देश के, उनका फ़ोटो निकाल करके दिखा के पूछ रहे थे कि आप इन्हें पहचानते हैं। और ज़्यादातर लोग पहचान नहीं पाए कि देश का पर्यावरण मंत्री कौन है। क्या आपको पता है? क्या आपको पता? अब ये तस्वीर जो है दिखा करके वो पूछ रहे थे, ये तस्वीर भूपेंद्र यादव की तस्वीर है, जो देश के पर्यावरण मंत्री हैं। वो इलेक्शंस में भी बिजी रहते हैं, लेकिन आप देखिए उनको लोग नहीं पहचानते। दिल्ली में तो आप बीजेपी की सरकार, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, हर जगह बीजेपी, लेकिन अब भी हवा साफ नहीं है। आपको बताएं कि इन तमाम लोगों में वो लोग थे जो अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। लोग कह रहे हैं कि अब तो यहाँ पर सरकार बदल गई, अब भी हालात क्यों नहीं बदलते। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए ना कोई प्लानिंग है, ना ही पॉलिसी है। सरकार प्रदूषण का डेटा भी छुपा रही है। आपने देखा, जहाँ जहाँ पैरामीटर्स वो मापने के लिए लगे हुए हैं, जहाँ AQI मापी जाती है, वहाँ हवा में पानी का छिड़काव कर देती है ट्रक, ताकि वहाँ पर जो डेटा है वो कम नज़र आए। महिलाओं को हटाया गया, बच्चों को हटाया गया। सुनिए जो प्रदर्शनकारी वहाँ पर पहुँचे थे वो क्या कह रहे हैं। सरकार हमारी बात सुने, बट इसलिए भी खड़े हुए हैं ताकि जनता हमारी बात सुने, ताकि कि हमारे फेफड़े हैं, हम बीमार हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं। टेक इट सीरियसली। It is a health emergency. Declare a health emergency. Even if it is for 2 months, sort the problem out, declare a health emergency. We are looking upon the government to help us save our lives. हम क्या कर रहे हैं? हम क्या अपनी ऐसी नस्ल पैदा करना चाह रहे हैं जो एकदम वीक हो जाएगी? कल को हम कहते हैं भारत मजबूत होगा, वो नहीं होगा। पानी से नहीं होता ना, पानी से डस्ट रुकती है सर। PM2 तो बहुत छोटा है, डस्ट रुकेगी। और आप पूरे दिल्ली में छिड़काव कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी बारिश करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं पैरामीटर्स ऑफ फेलियर। ये सब बातें जो है आम आदमी के लिए नहीं है ना, ये सब साइंटिफिक हायर बातें हैं। आम आदमी को क्या चाहिए यार?
बचपन में हम कहते हैं ना, साफ पानी दे दो, साफ हवा दे दो, खुली हवा में घूमने की आजादी दे दो, बस एक आधी सड़क लगा दो, बिजली लगा दो। अब उसमें से ठीक है, बिजली दे दी आपने, पानी शायद नहीं दिया है, अब हवा तो सबके अंदर आ रही है ना। आप कर क्या रहे हैं? आप करते रहिए ये बैंडेड। तो जिन प्रदर्शनकारियों को घसीट करके ले जाया गया, उन पुलिस का कहना है कि उन्होंने परमिशन नहीं थी, तमाम सवाल उठाए हैं। सुन लीजिए कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है। देखिए, इंडिया गेट एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं है। ये लोगों के अपनी फैमिली के साथ लोग आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अपना इवनिंग बिताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेजिग्नेटेड साइट प्रोटेस्ट की जंतर मंतर है, आप वहां पे अप्लाई करें, रूल को फॉलो करें, आप प्रोटेस्ट की परमिशन मांगे, हमें वहां पे उसको कंसिडर किया जाएगा। जंतर मंतर के अलावा इंडिया गेट या किसी दूसरी जगह प्रोटेस्ट साइट ना बनाए, इस चीज के बारे में उनको सूचना दी गई थी, बताया गया था। आज भी हम यही कह रहे हैं कि इंडिया गेट एक प्रोटेस्ट साइट नहीं है। यहाँ वीआईपी मूवमेंट, सिक्योरिटी और ओवरऑल भी सिक्योरिटी एनहांसमेंट की आवश्यकता के हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया हुआ है कि लोगों को इस सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और फिर मैं यही कहूंगा कि इंडिया गेट के और जंतर मंतर के अलावा कोई दूसरी जगह प्रोटेस्ट साइट नहीं है यहाँ पे डेजिग्नेटेड, सिर्फ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है जिसमें रूल्स को फॉलो करके परमिशन मांगी जा सकती है। थैंक यू। प्रशांत भूषण भी पहुंचे थे, प्रशांत भूषण की भी तस्वीरें आपने दिखाई। हमें पता है कि इस वक्त दिल्ली में रविवार को जो AQI है औसत वो 400 से ऊपर रहा है, अब सबसे ख़राब स्तर पर है। धूप हल्की फुल्की निकली लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तापमान ने भी कम हो रहा है, ठंड बढ़ रही है। दिल्ली के तमाम इलाके, पंजाबी बाग 425, बवाना 410, जहांगीरपुरी 401, ये सब वो इलाके हैं जहां बेहद गंभीर, आपको बताएं कि 200 से 300 है तो बहुत ख़राब, और 300 से 500 के बीच बेहद ज़्यादा ख़राब प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ भी पहुंची। उन्होंने कहा कि AQI मॉनिटर्स को उनके पास पानी छिड़कवा कर हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। जवाबदेही होना चाहिए। इस टाइम गुस्से में है क्योंकि भाजपा सरकार प्रदूषण के आंकड़े मैनिपुलेट कर रही है, डिनायल में है कि दिल्ली में प्रदूषण ही नहीं है। खुद के लिए 13 एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करके रेखा गुप्ता जी अपने दफ्तर में घर में बैठी हैं। उनको यहाँ इस समय सिटीजन्स के साथ होना चाहिए था। ये सिटीजन्स का गुस्सा है क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदूषण को लेकर एक भी कदम नहीं उठाया, एंड एवरीवन नोज दैट दिस टाइम। सो the BJP should have been present on the ground right now and not manipulating the data. उधर बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए हैं, बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, लोगों के दफ्तर खुले हुए हैं। सोचिए, बच्चों के स्कूल आप उनको घर से ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। कोविड के समय आपात स्थिति थी, तो ये भी तो आपात स्थिति है। छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, वो क्यों पोल्यूशन झेलें? स्कूल जाता है और बच्चा तो मास्क लगा के नहीं रह सकता ना, मास्क लगा के आने के लिए कह रहे। छोटा बच्चा है, वो कैसे, उसके अंदर वो पेशेंस नहीं है। आप ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, पर वो नहीं हो रहा है। बड़ा मामला हो गया, लोगों को घसीटा गया, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया, और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, तो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी नहीं ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से डस्ट मिटिगेशन का काम शुरू किया है। जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है सबकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। 8000 से ज्यादा इंडस्ट्री को हमने पोल्यूशन के दायरे में लाके उनके मापदंड ठीक करने का काम किया है। सारी बसें हम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं। और तो और लास्ट कनेक्टिविटी जो है माइल कनेक्टिविटी मेट्रो की, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटरों को 3 व्हीलर का काम किया है। दिल्ली की सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की 10 साल की बर्बादी को कोई 7 महीनों में ठीक नहीं कर सकता। ये इतने झूठे और बेईमान है आम आदमी पार्टी वाले। ट्वीट करके जो बवाना में इन्हीं द्वारा AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया था, कह रहे हैं देखिए इसको पेड़ों के नीचे लगा दिया, इसको जंगल में लगा दिया, जबकि इन्हीं का लगाया AQI मीटर है वो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये बेईमान है, ठग हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। सारा पैसा
इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगाया था। 100 करोड़ रुपया उन्होंने ऑड इवन के नाम पर और दिल्ली में प्रचार पर लगाया, जबकि दिल्ली में एक भी इन्होंने काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डांट लगाई लगातार। और मैं आपको यह भी बता दूं यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इन्होंने एक भी ना डीपीसीसी में पैसा खर्च किया, ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, रेखा गुप्ता जी सरकार निरंतर काम कर रही है। हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10 साल की बीमारी को कोई भी 7-8 महीनों में नहीं ठीक कर सकता। ये निवासियों को याद रखना चाहिए। हम रात दिन काम कर रहे हैं और हम इस हवा को बेहतर रोज करेंगे। आने वाले दिनों में और बेहतर हवा आपको देने की कोशिश करेंगे। आपने सुना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं। वैसे बीजेपी की पूरी कैबिनेट यहाँ बिहार में, क्योंकि हम अभी बिहार में हैं, प्रचार करने में लगी हुई है। पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री हूँ, गृह मंत्री हूँ, डिफेंस मिनिस्टर हूँ, सारे के सारे प्रचार करने में लगे हुए हैं। चुनाव ज़रूरी हैं, लेकिन अपने बच्चों की सांसें भी तो ज़रूरी हैं। लोग नहीं रहेंगे तो चुनाव कहाँ जीतिएगा, कहाँ सरकार बनाइएगा? क्या सरकार बना लेना ही सब कुछ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब समस्या ये है कि पर्यावरण कभी चुनाव के दौरान मुद्दा ही नहीं बनता है। चुनाव में 5,000, 10,000, फलाना योजना, ढिमकाना योजना, जहाँ झुग्गी वहाँ घर, फिर बुलडोज़र आ गए, सब ये सब होता है। पर्यावरण मुद्दा ही नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सीधे हर रोज़ लोगों की 5 से 10 मिनट की ज़िंदगी कम हो रही है, वो मुद्दा ही नहीं है। जिस दिन आप जागरूक होकर के दिल्ली और आसपास के इलाकों में पर्यावरण के लिए वोट करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये हालात बदल जाएंगे। नेताओं को पता है कि वोट तो उनको पर्यावरण के मुद्दे पर मिलना है नहीं, तो इसीलिए वो इसकी बात जब आता है तो माहौल बनता है, बाकी सब ठीक है। जनता भी भूल जाती है। होल्ड देम अकाउंटेबल। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।